प्यारे दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम शरीफ अहमद था, वो सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। अपने नाम की तरह वो निहायत ही शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ की टांगे थक गई। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीना आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिल जाती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि ये दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधों पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने कहा, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम होते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सआदत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही है? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। तो उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, क्या आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों के भूखे हैं? पहले आप खाना खा लीजिए। फिर शरीफ अहमद ने बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाल ली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था और उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने से पहले नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद भी मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के सेहन साफ नजर आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सेहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजर भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबरा कर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया।
नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता है। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता था मगर खिड़की नहीं खोलता था। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह तबारक व तआला, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आशाइशें तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है, मगर ये मुंह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूं तब तक तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, उसके मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14 से 15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई से बंधा हुआ है। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पैती वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ अहमद की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन आंखें नीची कर ली और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी ला कर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देना। उसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ अहमद ने कहा, तू कौन है, इस बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला कि ये बच्चे और उसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे जख्मी किया है? तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे जख्मी किया है? तो वो बोला कि कल जब मैं गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो उसने और उसके शरारती दोस्त ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन उसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेज़बान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेज़बान को तंग नहीं करेगा। हाशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं उसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान पाक की तिलावत करने लगा और पानी को हाशू के ऊपर डाल दिया। तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। उसके बाद शरीफ अहमद हाशू की तरफ बढ़ा और कहने लगा, कैसे हो तुम? तो हाशू ने कहा, मैं ठीक हूँ मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहने के बाद शरीफ अहमद ने एक तावीज़ लिखा और उन्हें दे दिया। इस वाक़ये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों के साथ हाशू के पीछे चलने लगा। फिर घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों
इन जिनों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशू पर जिन आ गया था और अब शरीफा पर। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला कि आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शरीफा पर जिन आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ अहमद सब के साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दावात निकाला और तावीज़ लिखने के बाद तावीज़ खुदा बख्श को दे दिया और कहा, ये तावीज़ चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ अब बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आ गया और उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी हुई थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के का कद तकरीबन 5 फीट था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की होने वाली सास और ये उसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह के कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो तावीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर तावीज़ बांध दिया था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं है रात के वक्त तावीज़ कहाँ गया। उसके बाद शरीफ अहमद सब के साथ कमरे में चला गया और इलाज करना शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे, उसकी शादी होने वाली है, अगर तूने उसे ना छोड़ा। तो यह सुनकर वो बोली, शादी? और इसकी? जो शख्स इससे शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा, ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथों से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगा और उसको कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ रही हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर अपना बैग संभाल कर घर से निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी हुई है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफा का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि फिर से हाशू भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी ठीक कब होगी? ये जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, फिक्र ना करे, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया है तो अल्लाह पाक उससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें, आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा, वो जिनजादी चीखती हुई बाहर जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था,
اور وہ لڑکی کی بھی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، شریفہ یہ ناٹک اب بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جن نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی اور کہنے لگی، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ تو شریف احمد نے کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور تو نے اپنی آنکھیں کیسے لال کی ہے؟ تو شریفہ نے کہا، گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہے۔ شریف احمد نے کہا، تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ شریفہ بولی، مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں مجبور تھی، میں نے رشتہ توڑنے کے لیے ناٹک کیا تھا۔ شریف احمد نے کہا، تجھے کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ تو شریفہ بولی، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو شریف احمد نے کہا، اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شریفہ بولی، میرا رشتہ اس وقت ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ تو شریف احمد کہنے لگا، لیکن اب تیرا کیا ہوگا؟ تجھ سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ تو مشہور ہے کہ تو آشوب زدہ ہیں۔ تو یہ سن کر شریفہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ مجھ سے شادی وہ کرے گا جسے معلوم ہے کہ میرے اوپر کسی جن زادی کا قبضہ نہیں ہے۔ شریف احمد واقعی میں شریف تھا۔ اس نے کہا، مطلب کیا ہے؟ تو لڑکی بولی، یا تو واقعی میں شریف ہے یا شریف بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ شریف احمد سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ سیانوں نے سچ کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شریفہ کی ماں نے کہا، کیا جن زادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ تو شریف احمد بولا، بہت جلد وہ جن زادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریفہ کی ماں پریشان تھی، اس سے شادی کون کرے گا؟ پھوپھی نے اس کا رشتہ توڑ دیا ہے، اب گاؤں میں بھی مشہور ہے کہ وہ جن زادی ہے اور دولہے کو مار دے گی۔ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی، بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے اور تو ویسے بھی مولوی ہے اور تجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا، تو ہی اس سے شادی کر لے۔ تو شریف احمد نے کہا کہ پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، اس سے آپ شادی کی بات چیت کر لیجئے۔ وہ اپنی رضامندی دیتے ہوئے چلا گیا۔ دوستو، اس طرح سے وہ لڑکی ناٹک کرتی رہی کہ اس کے اوپر جن ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ جنات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی جنات کا ذکر آیا ہے اور جنات ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ماننا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہوتے ہیں، جیسے جنات، فرشتے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔